तो हेलो साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बहुत ही आप लोगों की तमन्ना होगी कि मैं एक चैनल है जोश टॉक पे जाऊं, जोश टॉक पे जाऊं, अपनी कुछ फीलिंग्स हैं उनको शेयर करूं, जैसे मैंने संघर्ष करके कैसे मैं यहां तक पहुंचा हूं मैं बताऊं। लेकिन आप लोगों का ये सपना जिंदगी भर शायद पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि उन लोगों को चाहिए बहुत ही बड़े लेवल के जो सक्सेस हैं, लाइक दैट आईएएस आईपीएस इंजीनियर, कोई मतलब बहुत ज्यादा बड़े हैं, आप लोगों की कोई गिनती नहीं। लेकिन आप लोग चाहते हैं कि मैं कांस्टेबल ही बना हूं, तो मेरे संघर्ष के पीछे, मतलब मेरे सक्सेस के पीछे कितने बड़ी संघर्ष की कहानी है। बस इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया जाए जिससे आप लोग भी अपने संघर्ष की कहानी बयां कर पाएं और लोगों तक पहुंचाएं कि तुम्हारी ये जो तुम कांस्टेबल का पेपर नहीं निकाल पा रहे हो, किसी एमटीएस का पेपर नहीं निकाल पा रहे हो, बिहार पुलिस का पेपर नहीं निकाल पा रहे हो, एमपी पुलिस का पेपर नहीं निकाल पा रहे हो, उत्तराखंड किसी भी राज्य का स्टेट का एग्जाम नहीं तुमसे निकल पा रहा है, तुमसे नगर निगम का एग्जाम नहीं निकल पा रहा है, और तो आप हमें देखिए कि हमने कैसे निकाला एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं अपने आप से ही। तो मेरा नाम है संजय सिंह और मैं वर्तमान में आईटीबीपी में सिलेक्टेड हूं और नौकरी कर रहा हूं। मुझे नौकरी करते हुए लगभग लगभग 4 साल से प्लस हो चुका है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बताता हूं कि मैंने यहां तक जर्नी कैसे शुरू की। तो सुनिए। तो मैं एक कानपुर यूपी उत्तर प्रदेश कानपुर देहात, ये दो पढ़ते हैं, एक कानपुर नगर और एक कानपुर देहात, दो पढ़ते हैं। उसके कानपुर देहात कि अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करेंगे तो अंबियापुर पड़ता है। उसका एक छोटा सा गांव है, छोटा नहीं कहेंगे, जिसकी आबादी तो खैर बहुत है, लेकिन बाकी सोच में तो आप छोटा ही कहेंगे। तो उससे मैं बिलोंग करता हूं। और बाकी इतना ही आपको इंट्रोडक्शन अपना बताना है, ज्यादा बैकग्राउंड नहीं बताना है। मतलब ये नहीं बताना है कि मेरे भाई का नाम क्या है, मेरे पापा का नाम क्या है, मेरी मम्मी का नाम क्या है। हाँ, ये बता सकते हो कि पापा क्या करते हैं, भाई क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं। ये तो पापा मेरे किसान हैं और उनके पास कोई खेत वेत नहीं है, और ना ही थे ना ही अभी हैं। तो खेत का करना क्या है, मतलब मैं अब सोच रहा हूँ, लेकिन पहले लगता था कि खेत बहुत जरूरी है क्योंकि खाने के लिए कुछ नहीं था। तो कैसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, 2 मिनट उसके लिए बताना चाहूंगा। तो जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई कि बचपन से लेके, यानी 1998 मेरा जन्म हुआ, वहां से लेके और 2021 तक, 2021 में मैंने जब एग्जाम क्रैक किया, वहां तक की कहानी सिर्फ कुछ शब्दों में बयां करूंगा। तो मैंने क्या किया कि मेरा जन्म हुआ और बहुत ही, मेरा घर था जो कच्चा था और छप्पर रखा था, कुछ नहीं था घर में। जब बरसात आती थी तो छत टपकती थी, छप्पर रखता, सोने के लिए जगह नहीं थी। और ये मजाक नहीं है, ये मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो हम समझ सकते हैं जिनकी ये स्थिति गुजर चुकी है आज से लगभग 20 साल पहले की, वो समझ सकते हैं। लाइट नहीं होती है, मिट्टी का तेल जलाया जाता है, मिट्टी का तेल जब न खत्म हो जा रहा है तो भाई साहब सो जाओ, फिर और क्या उपाय कर सकते हैं। और तो कोई कोई, हाँ, गोबर गैस होती थी। तो गोबर गैस तो खैर अभी आई, लगभग 15 साल से वो जो बल्ब छोटे छोटे आते थे। कोई बात नहीं, बचपन थोड़ा आगे बढ़ा। तो जब 5 साल के हुए तो ऐसे जाके, ऐसे कान जब पकड़ा जाता था तो एडमिशन स्कूल में होता था। वो स्कूल स्कूल नहीं था, सिर्फ बागों में पढ़ाई हुआ करती थी, पेड़ों के नीचे पढ़ाई हुआ करती थी। वहां से हम कच्चे एक में बैठते थे, हमारे भैया उठा के हमको पक्के एक में कर देते थे। फिर हम कच्चे एक में बैठते थे डर की वजह से, फिर हम पक्के एक में बैठ जाते थे। ऐसे करते 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 हमारा कक्षा 5 हो गया। हम देखो, कभी कितनी, एक दो बार, कभी 2 पढ़े, कभी 3 पढ़े, लेकिन ऐसा होता था आज ये पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कभी वो पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, कभी वो घर में पढ़ रहे हैं, कभी ये घर में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही स्कूल चलता फिरता स्कूल था। समझ में की, अगर समझने की बात करूं तो कुछ समझ में नहीं आता था। बस मतलब था तो सिर्फ खेल से, और कुछ नहीं। बस काम करो और खेलो, काम कर सा घर का काम, खेलो, बस, और कोई मतलब नहीं था। फोर्थ क्लास आया, फोर्थ क्लास में थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ना सीखा कि हाँ। इसके बाद फिफ्थ क्लास आया, फिफ्थ में भी सेम हालत कि थोड़ा बहुत पढ़ना सीखा, हिंदी इंग्लिश बस। सिक्स्थ क्लास आ गया, सिक्स्थ क्लास, ये सब सरकारी स्कूल की बात है। सिक्स्थ क्लास, फोर्थ से लेके इसके बाद रेगुलर चलना शुरू हो गए, लेकिन आ क्या रहा था, सिर्फ हिंदी इंग्लिश पढ़ना और कुछ नहीं। सिक्स्थ क्लास आया, सिक्स्थ क्लास में इंदिरा गांधी जी की गाइड आ गई थी,
और उस गाइड से सर बोलते थे कि जाओ इस लेसन के सवाल, प्रश्नावली के सवाल लगा के लाओ। तो उस गाइड से जैसा उसमें हल लिखा है तो हम हल ही लिखेंगे, चाप के मतलब छाप के चले आते थे। कोई मतलब नहीं कैसे लगेगा, ना गुणा ना भाग ना जोड़ ना घटाओ। हाँ, पहाड़ा आता था 5 तक, पहाड़ा याद कर लेते थे बस। इसके बाद मीनिंग दी जाती थी। ट्यूशन कोई मतलब नहीं था, ट्यूशन एक बार लगाया गया था तो खूब पिटाई होती थी भाई साहब, पेट दर्द का बहाना बना के और खेलने निकल जाते थे। कोई मतलब नहीं था, दिमाग में नहीं चढ़ता था। ऐसा ही धीरे धीरे करके 8 क्लास हो गई, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे के तैसे। मेहनत बहुत करी, समझ में क्या है, कुछ नहीं। 9th क्लास हुआ, सारे लोग मोहल्ले के जाने लगे एनसीसी करने, हमने भी एनसीसी ज्वाइन कर ली। एनसीसी में क्या हुआ, सुबह 7 बजे जाना और रात के 8 बजे आना, 15 किलोमीटर दूर जाना और 15 किलोमीटर आना, यानी डेली का हमारा टर्न था 30 किलोमीटर। कब, 9th क्लास में। तब हमारी एज अप्रॉक्स होगी लगभग 15 साल के आसपास, 9th क्लास में। फिर इसके बाद हम असम गए, गुवाहाटी गए, वहाँ कैंप था और कैंप किए। कुछ अच्छा लगा, माहौल मिला, वहाँ कई लोगों ने समझाया कि यही बेटा तुम्हारे साल हैं 2-3 साल, अगर तुम कुछ बन जाओ तो बन जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी तबाह हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। तब भी कुछ समझ, 9th क्लास आ गया, मुझे ना तो जोड़ घटाओ सवाल कुछ नहीं आता था। आप समझेंगे कि मजाक कर रहा है, अभी इसका ट्विस्ट आगे बताएंगे। हाई स्कूल आ गया, बोर्ड का एग्जाम आने वाला है। ट्यूशन वाले जो मास्टर थे वो मैथ ऐसे ही पढ़ाते थे कि बस रट लो, ये एक्स कहाँ रखना है, इसका कैसे करना है, ये समझ में नहीं आता, रट लो बस। कि कितने सवाल रटेगा बंदा, ठीक है रटाए। स्कूल हाई स्कूल हुआ, बोर्ड के एग्जाम में बैठे, मैथ में जो हाल था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इनको तो भूल जाओ, मैथ की बता रहे इनको, वो तो आते ही नहीं थे, इसलिए कह रहा हूं कि वो भूल जाओ। तो मैथ की बात करें तो मैथ में ऐसा था कि जैसे फॉर्मूला आया a+b का होल स्क्वायर की वैल्यू रख के सॉल्व करो, तो हम ऐसे करते थे, कभी a+b का होल स्क्वायर ऊपर रखे, कभी होल स्क्वायर जहां होल ट्वाइस रखा जाता था वहां स्क्वायर रखे, कभी b+a करके होल स्क्वायर रखे। कुल मिला के पेज हमको भरना है, उनको ही आपस में इधर उधर कर करके। ऐसे हमने पूरा हाई स्कूल करके ना 2 नंबर लाके ना मैथ में फेल हो गए। इंटर में मैथ मिली नहीं, बायोलॉजी मिली। मास्टर ने कह दिया था कि इसके बस की बात है नहीं, ये कुछ कर नहीं पाएगा। अब घर की स्थिति ये थी कि पापा कहते थे कि सारा दिन काम करो और जो वक्त, और खूब खाओ और खूब काम करो। वो तो आज भी कहते हैं खूब खाओ खूब काम करो। जब रात होती थी तो वो दिन भर का आदमी थका हुआ कैसे पढ़ लेगा। सो जाते थे तो पापा कहते थे इसका साले का मन नहीं लगता है करने में, इसको ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये इसका मन लगता नहीं पढ़ाई में। जो बंदा सारा दिन काम करेगा वो कैसे पढ़ लेगा, है ना। तो नहीं पढ़ पाए। फिर इसके बाद में इंटर हो गई, ग्रेजुएशन में बायोलॉजी लिए नाम की, बस ग्रेजुएशन भी ऐसे ही निपट गई। इसके बाद तैयारी में उतरे, तैयारी में भी जहां जाते थे तो वो कहते थे कि बेटा ये कक्षा 1-2 में सिखाया जाता है। हम कहते थे कि सर x इंटू एक्स, एक्स 2x होता है या x स्क्वायर होता है। बोलते थे वो टीचर कि पहले जाओ सीख के आओ, कक्षा 2 के वाले लड़कों से भगा देते थे स्कूल से, मतलब कोचिंग से, जो शहर में कोचिंग थी वो कोचिंग वाले भगा देते थे। बड़ी उदासी होती थी। 2-3 जगह से वापस हुए, फिर हमारे एक गांव के ही नजदीक में उन्होंने उन्होंने सवाल को गुणा भाग सिखा दिया। उन्होंने बस ये नहीं सिखाया कि ये आता कैसे, उन्होंने बस सिखा दिया कैसे। जैसे 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का गुणा करना है। ये नहीं बताया क्यों करना है, बस करना है तो करना है। दिमाग में भर गया, हाँ करना है, तो भाई साहब वो सब हम सीख गए। कैसे हुआ ये नहीं सीखे, बस रट गए। इसके बाद और आगे बढ़े, फॉर्म डालना स्टार्ट हो गया, आर्मी की भर्ती देना स्टार्ट हो गया, क्योंकि गरीब परिवार में पुलिस कांस्टेबल आर्मी यही होता है। इसके बाद फिर और आगे बढ़े, रेस नहीं निकाल पाए आर्मी की, 2 बार नहीं निकाल पाए। सोचा आप क्या करेंगे, लग रहा है जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे। आगे बढ़े, फिर एक हमारे गुरुजी मिले, उन्होंने हमको कुछ सिखाया। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें जरूर बताएंगे लेकिन पहले मेरे साथ बैठना पड़ेगा। उन्होंने हमको सुबह 7 बजे से लेके रात 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक बैठने के लिए कहा। मैं शाम 8 बजे तक बैठा। उन्होंने कहा ये कुछ कर जाएगा, जरूर नौकरी लेगा, बस इसको अब सही गाइडेंस की जरूरत है। उनके ही गाइडेंस से मैं पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया। 2019 में
मैंने एलसीएम निकालना सीखा, कुछ सवाल की समझ उन्होंने ही हमको ये ऑर्डर दिया, मान लो धमकी ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर दिया ऐसे कि जब तक मैं ना कहूं तब तक पेन मत उठाना। एक हफ्ते कंटिन्यू मैं गगन सर की क्लास देखता रहा, लगाया कुछ नहीं, सिर्फ देखता ही रहा। नींद आती थी, आने दो, दिल में कुछ अब कुछ करने की जलन थी कि अब कुछ तो करना है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता, बहुत बेइज्जती हो गई थी। तो वहां पे फिर हम देखते ही रहे तो समझ डेवलप हो गई। मैं बस वो ये कहते, उन्होंने हम पे ये कहा था कि ये देखो कि टीचर कैसे सोचता है और तुम्हारी सोच ऐसी क्यों नहीं है। हम यही सोचते रहे और 2 साल बाद ऐसी मेहनत की कि मैंने जीडी क्लियर कर दिया और फाइनली मेरी जॉब लग गई और आज आपके सामने मुझे 4 साल ड्यूटी करते हो गया है। थैंक यू, ये थी मेरी कहानी। थैंक यू सो मच। बस इतनी ही आपको कहानी सुनानी है, ठीक है। ये मैंने 11 मिनट लिए, 12 मिनट लिए, आपको अपनी कहानी आधे घंटे में समेट देनी है, ठीक है। आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, तो अपनी कहानी को क्या क्या बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कैमरे के सामने आ जाते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ बता दें जब पब्लिक को, तो ऐसा नहीं करना है कि जो मेन मेन चीज है आधे घंटे आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। हम आपका इंटरव्यू पहले लेंगे, आपकी कहानी सुनेंगे, इसके बाद में आपको कैमरे पे ले जाएंगे, कैमरे के सामने आपको आधे घंटे की स्टोरी आपको बतानी है, ठीक है। इसके बाद में आपको कहानी समझा देनी है, ठीक है, सबको बता देनी है। आपकी कहानी से बच्चे बहुत, मुझे पता है कांस्टेबल ही, एक गरीब घर में कांस्टेबल ही आईएएस के बराबर होता है, इसलिए मैं ये चैनल लेके आ रहा हूं, ठीक है। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जिसको जिसको कमेंट, जिसको जिसको इंटरव्यू देना है जोश टॉक विद संजय में, जिसको जिसको इंटरव्यू देना है वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा, इसके बाद आपको बता दूंगा कि आपको कहां आना है, इंटरव्यू कहां देना है। आप किसी में भी गवर्नमेंट में सिलेक्ट हुए हो या फिर आप गरीब से अमीर हुए हो, कैसे हुए हो, ठीक है। ये सब आपकी मैं पहले स्टोरी सुनूंगा, जरूरी नहीं कि आप कितने बड़े हो, बस आप बिल्कुल जीरो से उठ के बस एक 5 नंबर तक आ गए हो, ठीक है। वो मैं कहानी आपको सुनूंगा, फोन पे ही सुन सकता हूं। फिर इसके बाद अगर आप ज्यादा दूर रहते हैं तो यूपी कानपुर में आपको आना होगा, पहले ही बता दे रहे हैं। अगर आप ज्यादा दूर हो तो आप फोन से ही हमको बता सकते हैं कि सर मेरी ये स्टोरी है, हम स्टोरी को पास करेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको आ जाएंगे, ठीक है। आप अपना खर्चा अर्चा जो है वो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि क्या कैसा सिस्टम है, ठीक है। आप मैसेज करना और आप आ जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।